आप देख सकते हैं ये माल पड़ा हुआ है, खुले में बारूद पड़ा हुआ है और बारूद के जस्ट बिजली सप्लाई, बिजली की लाइन जा रही है। मैं आपको दिखा दूं, कैमरा में से चाहूंगा कि आप इसको दिखाएं एक बार। और इस पूरे लगभग 2 एकड़ के कंपाउंड में जो है बारूद बिछा हुआ है। यहाँ पर जैसे लेबर जो है जो काम कर रहे थे वो छोड़कर जो है कल के हादसे के बाद भाग चुके हैं। वहीं पटाखा जो है इस प्रकार से खुले में पड़ा हुआ है, धूप के कारण या फिर शॉर्ट सर्किट अगर किसी कारण से होता है तो हादसा दोहराया जा सकता है। दरअसल फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल की हरदा में ऐसी 4 और फैक्ट्रियां हैं। 3 फैक्ट्रियां तो हरदा के 5 किलोमीटर के दायरे में हैं और चौथी 50 किलोमीटर दूर पीपल पानी गांव में है। इतना ही नहीं, रहेटा गांव में जिस फैक्ट्री में पटाखों का निर्माण हो रहा था वो फैक्ट्री भी आरोपी राजेश अग्रवाल ने धोखे से हड़पी थी। राजेश अग्रवाल ने भागवत सिंह नाम के शख्स की जमीन पर कब्जा किया था। राजेश ने भागवत सिंह को पहले उधारी में दिए थे करीब 10 लाख रुपए। 10 लाख पर ब्याज लगाकर भागवत सिंह से करीब 4 एकड़ यानी 1.5 करोड़ की जमीन छीनी। जमीन के बदले दिया था राजेश ने भागवत को 3 लाख का चेक, जो बाउंस हो गया। भागवत सिंह ने कई बार राजेश के खिलाफ शिकायत की लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला। राजेश इसी फैक्ट्री में पटाखों का निर्माण करवा रहा था। राजू अग्रवाल जिसकी फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और कई लोगों की जानें गई, कहीं ना कहीं उसकी फैक्ट्री को लेकर ये सवाल उठते आ रहे थे कि जिस ज़मीन पर वो अपनी फैक्ट्री संचालित कर रहा था वो अवैध थी या नहीं। दूसरी फैक्ट्री पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जो इनकी फैक्ट्री के बिल्कुल बगल में रहते हैं। इनसे ही बातचीत करेंगे। ये नहीं तो ये ज़मीन किसकी है? खुद भागवत आपकी है जी। अच्छा, ये बताइए कि ये ज़मीन पे फैक्ट्री कैसे बना ली उसने? सर ये ज़मीन उठाने के नाम से ली थी, फैक्ट्री बन गई। क्या हुआ था? आपने कुछ पैसे लिए थे ज़मीन के नाम पर या उसने छीनी आपसे? 3 लाख रुपए लेना बाकी है, वो अभी तक नफ्ती नहीं होने दे रहे हैं और ना पैसे दे रहे हैं हमारे। हालांकि खुले में पड़े सुतली बम के ढेर को प्रशासन ने पानी से भिगोकर निष्क्रिय कर दिया और अब विस्फोटक सामग्री को फैक्ट्री से हटाकर उसे सील कर दिया है। इतना ही नहीं, हैरत की बात तो ये है कि जिले में पटाखा बनाने के लिए प्रशासन ने 12 लाइसेंस जारी किए थे। इनमें से 12 लाइसेंस अग्रवाल परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर ही हैं। राजेश और सोमेश के नाम पर 1-1 और प्रदीप अग्रवाल के नाम पर 3-3 लाइसेंस जारी किए गए। हरदा और आसपास राजेश अग्रवाल के 4 कारखाने हैं। इनमें हंडिया रोड रहेटा में भी एक फैक्ट्री है। यहाँ मोहसिन की पटाखा फैक्ट्री है। गलत तरीके से ज़मीन ली है और जाहिर सी बात है जब इस तरह की घटना सामने आती है तो आम आदमी को काफ़ी परेशानी होती है। भागवत सिंह जिनकी ये पूरी ज़मीन थी उस पर अवैध तरीके से राजू अग्रवाल ने कब्जा किया और कब्जा कर इस जगह पर फैक्ट्री अपनी स्थापित कर ली और यही वजह है कि अब यहाँ पर इस फैक्ट्री को बंद करने का भी काम जो है वो किया जा रहा है हरदा हादसे के बाद। और अब फिलहाल देख सकते हैं अंदर काम चल रहा है, अंदर विस्फोटक सामग्री खुले में पड़ी हुई है। एक और फैक्ट्री ये थी जहाँ पर किसी भी तरीके का हादसा हो सकता था, जिसके चलते जो अंदर आप देख रहे हैं ये सुतली बम का ढेर है जो खुले में यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इस सुतली बम के ढेर को पानी से भिगोने के बाद अब इसे पूरी तरह से पैकिंग का काम अंदर किया जा रहा है और जब ये विस्फोटक सामग्री पूरी तरह से पैक हो जाएगी उसके बाद इस फैक्ट्री को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और सील करने के बाद जो और भी कार्रवाइयाँ इस फैक्ट्री के अगेंस्ट में है वो यहाँ पे की जाएगी। लेकिन जिस जगह पर ये फैक्ट्री बनी हुई है वो भागवत सिंह से राजू अग्रवाल ने ली थी। साफ है, जिले में पटाखा बनाने के लिए जो 12 लाइसेंस दिए उनमें से सभी 12 लाइसेंस अग्रवाल परिवार के पास ही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही थी, क्योंकि बिना प्रशासन के शह पर अग्रवाल परिवार अवैध रूप से पटाखे का इतना बड़ा कारोबार नहीं चला सकता था। टीम न्यूज़ स्टेट।